नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और आप जानते हो कि मेरे शो का जो मेन कारण है ना कि मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करता हूं, रिसर्च करता हूं और सबूत के साथ में ही मैं न्यूज़ दिखाता हूं। मैं इधर उधर की कोई चीज़ नहीं दिखाता हूं। देखिए, मैंने लड़कों से RTI लगवाई, उसका सबूत आया मेरे पास, PG पोर्टल का सबूत आया और अब मैंने जो खुद PG पोर्टल और RTI पे लगाया तो मेरे पास आज सबूत आ गया। मैं 25 तारीख को PG पोर्टल पे लगाया था, 16 तारीख को मेरे को आया और काफ़ी बहस के बाद ये डेटा मेरे पास आया। ऐसे डेटा नहीं आया है, ठीक है ना। ये पूरे स्टेट का डेटा आया है जो मैं दिखाना चाहता हूँ और अब मेरे पास सबूत आ गया है जनाब। अब आप अपना खैर मनाइएगा, जो नोडल के हैं और जो स्टेट के हैं। अब इन पर कार्रवाई करने के लिए मैं PMO और प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को डेटा नहीं मिल रहा था। बिना डेटा के शिकायत नहीं किया जा सकता है। तो रिस्क मैंने बहुत लिया है। हो सकता है मेरा चैनल बंद हो जाए, हो सकता है कि मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि हमारे देश के स्टूडेंट और हमारे देश के भविष्य की बात है। मैं अपने देश के भविष्य को सड़क पर नहीं आने दूंगा और दर दर की ठोकर नहीं खाने दूंगा। ये मैं टाइम लगेगा, महीने भर टाइम और लगेगा, लेकिन मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके रहूंगा। इसीलिए प्रोग्राम का नाम है शुद्धिकरण। तो चलिए मैं आपको बात बताता हूं कि देखिए सबसे पहले कि मैंने RTI में क्या लगाया था, फिर बात करेंगे लास्ट में। तो चलिए, मैंने RTI लगाई थी और ये RTI लगाई थी मैंने PG पोर्टल पर भी। तो वहाँ से मेरे को जवाब आया है। ये मैंने 25/5/2023 को लगाया था और मैंने जो लगाया हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें आप देखिए। पहले एक उस पर बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरे पे आएंगे। मैंने लगाया था कि 2014 से लेकर के 2017 तक सेमेस्टर सिस्टम के सप्लीमेंट्री CBT सप्लीमेंट्री एग्जाम और ED प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम हुए हैं नवंबर 2022 और फरवरी 2023 में। तो नवंबर में CBT का एग्जाम हुआ था और फरवरी में जो है तो ED और प्रैक्टिकल का हुआ था। इसमें मैंने पूछा था कि टोटल कितने लड़के इसमें शामिल हुए, कितने लड़के नहीं हुए, कितने लड़के पास हुए, कितने लड़के फेल हुए, कितने लड़कों ने ग्रीवांसेस डाला, किनका ग्रीवांसेस क्लियर हुआ और किनका ग्रीवांसेस अभी तक बचा हुआ है और इसको आगे आप क्या करेंगे, कब एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। दूसरा मैंने लगाया था कि 2018 से 2021 के एनुअल सिस्टम के सप्लीमेंट्री एग्जाम जो CBT सप्लीमेंट्री एग्जाम था या ED प्रैक्टिकल का जो एग्जाम हुआ था नवंबर में हुआ था 2022 में CBT का और फरवरी में इनका हुआ था 2023 में। सेम वही चीज़ लगाया, कितने स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने फेल हुए, कितने जो है तो बैठे, कितने का ग्रीवांसेस किया गया, कितने ग्रीवांसेस क्लियर हुए, कितने ग्रीवांसेस अभी तक पड़े हुए हैं, इनका कब करवाइएगा। तो ये 16 तारीख को 16/6 को हमारे पास ये आया और मीना जी ने इस पर बहुत ज़्यादा, मैं RC मीना जी को कहूँगा, ज्वाइंट डायरेक्टर जो हैं TT सेल के, उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के बाद उन्होंने मेरे को ये दिया है। तो इससे अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। और अब बारी है RTI लगाना है जो उसका रिजल्ट क्या आया है। तो स्टेट वाइज एक एक चीज को देखिए और स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि इस शो को देखने के बाद अपने यहाँ के नोडल अधिकारी को, स्टेट अधिकारी को और स्टेट के अधिकारी को, नोडल के अधिकारी को, अपने ITI के प्रिंसिपल को, इंस्पेक्टर को सब कुछ भेजिएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। देख लीजिए DGT की कितनी गलती है और कितनी नोडल और स्टेट की है और ये PMO में जाएगा और आपके खिलाफ शिकायत होगी। तो चलिए सबसे पहले RTI के जवाब देख लेते हैं स्टेट वाइज, फिर बात करते हैं लास्ट में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टोटल एनुअल सिस्टम का जो हॉल टिकट था वो कितना जनरेट हुआ। तो हमको एक्सेल पे बना करके RC मीना साहब ने दिया है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। 18 से 2021 के बीच में है, ये अभी एनुअल का है कि अंडमान निकोबार में इतना है और आंध्रा में इतना, अरुणाचल में इतना, असम में, बिहार में, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, इसके बाद मेघालय, इसके बाद मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम,
तमिलनाडु, तेलंगाना, और ये है तो दमनदीप में और त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में लगभग जो है तो 5,12,616 लड़कों का जो है ना ये हाल टिकट जनरेट हुआ। मतलब इतने लड़के एग्ज़ाम दिए जिनका हाल टिकट जनरेट हुआ है। ये एनुअल वाले हैं, पहला ध्यान दीजिएगा, ये एनुअल वाले हैं अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन सीधे आ जाते हैं ईडी प्रैक्टिकल वाले लड़के जो एनुअल का एग्जाम दिए हैं, जिनका 2018 से 21 तक का है। ये ईडी प्रैक्टिकल एनुअल वाले लड़के हैं। तो यहां दिया गया है, देखिए कि इतने लड़कों का हाल टिकट जनरेट हुआ, इतने लड़के अब्सेंट हुए, इतने लड़के पास हुए, इतने लड़के फेल हुए। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो हर स्टेट में कितने लड़कों का हाल टिकट जनरेट हुआ है, ये ईडी प्रैक्टिकल का है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, कितने अब्सेंट हुए, कितने पास हुए और कितने फेल हुए। तो ये पूरा फिगर हर जगह का, जैसे लाल लाल मैंने लगाया हुआ है यहाँ कुछ ज़्यादा था, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, ये बिहार हो गया। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जो है तो लड़के कितने बैठे, करीबन बिहार में लगभग 1 लाख के लगभग लड़के बैठे और 6,000 के लगभग लड़के जो है तो अब्सेंट हुए। सोचिएगा आप, 1 लाख बैठते हैं जिसमें 6,000 लड़के अब्सेंट होते हैं और 22,000 के लगभग जो है तो लड़के पास होते हैं और 73,000 के लगभग लड़के फेल होते हैं। इस डेटा को देखिए बड़े ध्यान से, सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी सिर्फ मैं बिहार भर को पकड़ा हूं, ऐसे सब जगह पे है। अगर आप आंध्र प्रदेश को पकड़ेंगे तो आप वहां के भी देख पाएंगे। तो ठीक है, आपको ये देखिए कि इतने लड़के अब्सेंट आए हैं, इतने लड़के पास हुए हैं, इतने लड़के। अब ये जो अब्सेंट वाला है ना मामला, ये अब्सेंट वाले में 2 तरह के मामले हैं, आप इसको समझिएगा। एक तो लड़के जो है ना परीक्षा नहीं दिए वो अब्सेंट हैं, और दूसरे जिनके अटेंडेंस सीट नहीं पहुंची है वो लड़के हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो इनकी अटेंडेंस सीट नोडल या आईटीआई या स्टेट डायरेक्टर की जो गलतियां हैं वो यहां पकड़ी जा रही हैं, इसलिए ये डेटा दिखाया जा रहा है। बड़े आराम से आपको देखेंगे तो मैं आपको अगर दिखाऊं कि डेटा, अगर आपको एक डेटा पर ले आए कि कितना क्या है, तो हाल टिकट टोटल जनरेट होते हैं 12,89,553 और ट्रेनिंग में जो अब्सेंट हैं लड़के, जो ट्रेनिंग में अब्सेंट है लड़के, लगभग 2,56,000 के लगभग लड़के जो है तो अब्सेंट हैं। तो अब ये अब्सेंट वाला मामला देख लीजिएगा कि कितने लड़के हैं, 2 लाख, और इसमें क्या क्या अब्सेंट है। ठीक है ना, ये एक एक चीज मैं दिखा रहा हूं। अब पास कितने हुए, तो लगभग अगर किया जाए तो 1,34,000 के लगभग लड़के पास हुए, और जो फेल हुए, तो लड़के जो फेल हुए हैं वो कितना है, 9,39,857 लड़के। तो ये आपको ईडी प्रैक्टिकल के एनुअल वाले लड़कों का डेटा मैं बता रहा हूं। और ये एब्सेंट वाला जो मामला है ना, ये अभी 2 लाख डेटा साफ एनुअल का किसके पास, डीजीटी के पास है। और इसको रोका कहां गया है, नोडल में रोका गया है, और आपके आईटीआई में रोका गया या स्टेट में रोका गया। मैं यही डेटा बताने के लिए आपको बता रहा था, और ये हर स्टेट का है। अगर आप हमसे पूछेंगे, अगर आप ये देख भी पा रहे होंगे, तो हर जगह का मैं आपको दिखा भी दिया कि स्टेट बाई आप इसको देखते चले जाएंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा कि ये क्या स्थिति है। ये देखिए आप, लेकिन स्टेट का जो मामला है, ये जो अब्सेंट का मामला है करीबन 2,56,000, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब चलते हैं ईडी प्रैक्टिकल सेमेस्टर सिस्टम वालों का देख लेते हैं। तो उनका अगर देखते हैं तो चलते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि जो ट्रेनिंग वाला है ना, कितनी हाल टिकट जनरेट हुए, तो 2,95,648। और इसमें फिर वही चीज देखिएगा कि लगभग इसमें जो है तो ईडी प्रैक्टिकल सेमेस्टर वाले जो लड़के हैं, तो कितने लड़के अब्सेंट हुए, लगभग 29,246 लड़के अब्सेंट हुए हैं। तो इनका रिजल्ट कैसे रुका है, वही चीज़ बता रहा हूँ कि सेमेस्टर वाले लड़कों का ये रिजल्ट रुका हुआ है कहाँ, वो 2 लाख और 29,000 कर दीजिए तो लगभग ये 3 लाख के लगभग लड़के जो है तो पहुँच रहे हैं जो ईडी प्रैक्टिकल में है, और इनका रिजल्ट अभी तक रुका हुआ है। इसलिए रुका हुआ है कि इनका अब्सेंट आया है। अब 2 तरह के अब्सेंट यहाँ भी बता रहा हूँ, या तो लड़कों ने एग्जाम नहीं दिया, या तो लड़कों का जो है तो क्या क्या नहीं हुआ, ये अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि टिकट, हाल टिकट अलाउ नहीं हुआ इनका। पहली बात एससीबीटी में हुआ, एनसीबीटी में नहीं हुआ। दूसरा है कि इनकी अटेंडेंस नहीं पहुंची, और तीसरा है कि इनका अटेंडेंस जो है तो नोडल ने
इनका चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, इनकी कॉपी नंबर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, स्टेट ने अप्रूवल किया कि नहीं किया। यहाँ डीजीटी अपनी गलती साफ साफ मना कर रही है। ठीक है, अब आपको कितने लड़के पास हुए तो लगभग आप देख लीजिएगा कि कितने लड़के पास हुए। 47,227 लड़के पास हुए हैं। ठीक है ना, और फेल होने की बात भी देख लीजिएगा आप कि लगभग लड़के कितने हुए हैं। 2,19,175 लड़के जो है तो फेल हुए हैं। और ये लड़के जो फेल हुए हैं ईडी प्रैक्टिकल के सेमेस्टर सिस्टम वालों में लड़के फेल हुए हैं। ठीक है, ये डाटा ओरिजिनल यही बता रहा है। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं कि ग्रीवांसेस। देखिए, ग्रीवांसेस डाले गए जो कब के हैं, ये ईडी प्रैक्टिकल एंड सीबीटी के बोल रहे हैं। तो जिनको उन्होंने बोला है कि मैंने अप्रूव कर दिया है, तो 74 जो है तो केस को अभी आज तक की बता रहे हैं ईडी प्रैक्टिकल का जो है, तो ये 74 केस को जो है तो बिहार के 31 और इनके। अब एक चीज यहां पे आई कि बिहार के मैंने 31 कर दिया, झारखंड का 3 कर दिया, कर्नाटका का 1 किया, मध्य प्रदेश के 3 को किया, महाराष्ट्र के 2 को किया, राजस्थान के 7 को किया, उत्तर प्रदेश के 27 किया। मैंने 74 का मैंने जो है तो जो इनका ईडी और प्रैक्टिकल का डेटा आया है जो सही पाया गया है ग्रीवांसेस में, जिसमें वो सीबीटी का अपने का भी कह रहे हैं कि उसको मैंने जो है तो क्लियर किया हुआ है। ठीक है, हालांकि ये जो ग्रीवांसेस क्लियर हुआ है ये सीबीटी का नहीं हुआ है, भले वो कह रहे हैं, ये सिर्फ ईडी और प्रैक्टिकल का हुआ है। तो अभी तक सिर्फ 74 लड़कों का ही ग्रीवांसेस क्लियर कर पाए हैं, वो बाकी का नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं, उसके भी बड़े कारण हैं, चूंकि नोडल और स्टेट के द्वारा ये चीजें नहीं भेजी गई हैं। तो अब आपको यही दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूं मैं कि आप देखिए कितना स्लो है ग्रीवांसेस, कितना स्लो है ग्रीवांसेस को क्लियर करने के लिए, और कितनी जो है तो पेंडेंसी पड़ी है, 1,00,000 2.5 लाख के लगभग। सोचिएगा आप। इसके बाद क्या कह रहे हैं ये देखिए, वो कह रहे हैं, इसको देखिएगा कि ग्रीवांसेस अभी ओपन है, मतलब कितना नहीं आया है। अभी वो बोल रहे हैं कि 8,378 ग्रीवांसेस ऐसे हैं जो अभी ओपन है, जिनको अभी मैं काम कर रहा हूं और उसको मैं देख रहा हूं। अब इसमें ओपन है तो इसका मतलब ये होता है, देखिए ईडी प्रैक्टिकल के 78 लड़के हैं, आंध्र पे ये मेन सब्जेक्ट माने सीबीटी के हैं, सीबीटी के हैं, ईडी प्रैक्टिकल के हैं बिहार के देख लीजिए आप, बिहार में सबसे ज्यादा लफड़ा होता है। यहाँ राजीव रंजन जी हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। जो मैं बोलता हूं मैं सबूत के साथ दिखाता हूं कि लगभग 2000 के लगभग लड़के अभी यहां पड़े हुए हैं जिनका ग्रीवांसेस अटका हुआ है, ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नहीं पहुंचा है। ऐसे ही बिहार के मेन सब्जेक्ट में जो सीबीटी के हैं वो जो है तो बोल रहे हैं कि 996 लड़के। अब इनका सीबीटी वाला मेन सब्जेक्ट का जो है ना, ये इसमें डीजीटी की भी गलती है, तो ये डीजीटी की गलती है कि लगभग 1000 उनके हैं। ठीक है, इसके बाद आप उठा करके ये चले आइए तो इससे ज्यादा नहीं है, जितने ज्यादा बिहार में हैं उतने ज्यादा कहीं पे बहुत ज्यादा नहीं दिखते हैं। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में फिर दूसरे नंबर पे दिखते हैं कि लगभग 1100 मेन सब्जेक्ट के लड़के पड़े हुए हैं, और ईडी प्रैक्टिकल वाले जो लड़के हैं कि 668 पड़े। ऐसे सब जगह के पड़े हुए हैं, राजस्थान के भी पड़े हैं, सबके पड़े हैं, आप डाटा मंगा सकते हो। तो 8,000 अभी 378 लड़कों का ग्रीवांसेस ओपन है सीबीटी ईडी प्रैक्टिकल का। ठीक है, इनका भी क्लियर नहीं हुआ है। ये 8,000 लड़कों में कब आपका नंबर आएगा ये आप देखते चलिए। इसीलिए मैंने जल्दबाजी में शिकायत किया था कि आप पीजी पोर्टल पे करिए। तो जो पीजी पोर्टल पे कर रहे हैं तो देखिएगा 13 तारीख को 12, 13, 14, 15 और अब 16 तारीख को भी बहुत सारे रिजल्ट अपडेट हो गए हैं लड़कों के जो पीजी पोर्टल पे शिकायत किए हैं। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं और बताते हैं कि जो प्रोफाइल ओपन थी, तो प्रोफाइल जो है, जो प्रोफाइल में था, तो वो बता रहे हैं कि प्रोफाइल वाला जो मसला है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि लगभग 7,441 जिनका प्रोफाइल का दिक्कत थी वो भी अभी ओपन है। अभी 7,400 लड़कों का नहीं किया गया है, प्रोफाइल अपडेट नहीं किया गया है, इनका करेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ग्रीवांसेस प्रोफाइल अप्रूवल कितने किए हुए हैं। तो ये स्टेट वाइज वो बता रहे हैं कि हमने लगभग 12,131 प्रोफाइल जो है तो ये स्टेट का नाम लिखे हैं कि इनका मैंने प्रोफाइल को अप्रूव कर दिया है। तो ये आपको मैं आंकड़ा दिखा रहा था और इसको आप बड़े ध्यान से देख सकते हो।
इसके बाद सेमेस्टर सिस्टम के बोल रहे हैं कि हॉल टिकट हमने कितना जनरेट किया है। सेमेस्टर सिस्टम का हॉल टिकट का बता रहे हैं। आप ये देख लीजिए, पूरे स्टेट का वो बोल रहे हैं कि लगभग 40,193 जो है तो हॉल टिकट जनरेट किए। और एनुअल के जो लड़के पास हुए हैं वो उनको इधर बता रहे हैं कि हर स्टेट वाइज किस स्टेट में कितने लड़के पास हुए हैं। तो 3,16,443 लड़के जो है तो पास हुए हैं। ऐसे ही सेमेस्टर सिस्टम में वो बोल रहे हैं। तो ये देखिए, सेमेस्टर सिस्टम में वो बोल रहे हैं कि कितने लड़के कहाँ के 18,295 लड़कों को स्टेट वाइड डेटा है मेरे पास, लड़कों को पास किए हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम, ये दिखाते हैं एनुअल रिजल्ट जो प्रोसेस किया गया है एनुअल का। वो बता रहे हैं कि स्टेट वाइज कि लगभग हम 4,70,074 के लगभग एनुअल वालों का रिजल्ट को हमने प्रोसेस कर दिया है स्टेट वाइज। इसके बाद वो बता रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम वाले जो लड़के हैं उनका जो है तो रिजल्ट हमने प्रोसेस कर दिया है 41,954 लड़कों का। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम में जो लड़के फेल हुए हैं वो 23,563 लड़के फेल हुए हैं। एनुअल सिस्टम में बता रहे हैं कि आप देखिए 85,143 लड़के जो है तो फेल हुए हैं। तो ये डेटा मंगवाया गया था कि पूरा मैंने स्टेट वाइज का मंगवाया और उनसे पूछा भी कि आप बताइए कि क्या है। लेकिन अभी मैं आपको जो सबसे बढ़िया चीज बता रहा हूं वो है कि ग्रीवांसेस को लेकर के अभी बहुत सारा मसला खुला हुआ है। अभी ग्रीवांसेस जो है तो लगभग 8,378 बचे हुए हैं। हमको लगता है कि सबकी आंखें खुल गई होंगी और आईटीआई वाले भी समझ गए होंगे, स्टूडेंट भी समझ गए होंगे कि आईटीआई टॉक शो का मेन मकसद क्या है। टाइम लगता है जनाब, 1 साल लड़ा था तब ईडी और प्रैक्टिकल की परीक्षाएं सफल हुई थी। अब हमको अभी 2-3 महीने हुए हैं, हो सकता है कि 2 महीने और लग जाएं, लेकिन ये भी लड़ाई में जीतूंगा क्योंकि मैं अब ये लास्ट हथियार हमारे पास मिल गया है। जो हमारे पास डेटा आया है, इस डेटा के हिसाब से अब मैं पीएमओ को और प्रधानमंत्री को लेटर लिखने वाला हूं कि साहब आप जो कार्यक्रम तो चला रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन डीजीटी स्टेट और नोडल क्या कर रही है स्टूडेंट के साथ में और आईटीआई के साथ में क्या कर रहे हैं। करीबन 22 से 35 पॉइंट बन रहे हैं जिसमें आईटीआई का भी है। आप ये मत समझ लीजिएगा प्राइवेट आईटीआई में भी क्या कमी है, गवर्नमेंट आईटीआई में क्या कमियां हैं, नोडल में क्या कमियां हैं, स्टेट में क्या कमियां हैं और डीजीटी में क्या कमियां हैं, विप्रो में क्या कमियां हैं, विप्रो में क्या कमियां हैं, सारी चीजें बताऊंगा एक एक चीज सबूत के साथ। क्योंकि हमारी जब बात हुई थी तब वहां पे हमको बोला गया था पीएमओ के द्वारा कि आप सारे सबूत को पहले इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद सबूत पूरा लेटर बनाइए, पंच बनाइए और बाकायदे आप हमको भेजिए। मैं निश्चित ही उस पर कार्रवाई करूंगा, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो और चाहे कितना छोटा अधिकारी हो, चाहे कितना छोटा अधिकारी हो। तो मैं अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने बोला था एक बार कि सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे, है ना। इस देश में इतना अंधापन नहीं है। जो पैसे की राजनीति कर रहे हैं ना नोडल और स्टेट, तो अब नहीं बचने वाले हो। आपकी नौकरी जाएगी, ये मैं बोल रहा हूं। अभी एक चीज और बची है, ठीक है ना। पीएमओ के जाने के पहले क्या है, मैं सारे प्रमुख सचिवों को लेटर लिख रहा हूं और शिकायत कर रहा हूं स्टेट डायरेक्टर और नोडल के। जब तक ये नहीं सस्पेंड होंगे, 2-4 स्टेट के डायरेक्टर नहीं सस्पेंड होंगे, 2-4-10 नोडल के अधिकारी नहीं सस्पेंड होंगे, इसमें हो सकता है कि कुछ आईटीआई के ऊपर भी कार्रवाई हो। पर अच्छी बात है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो गलत किया है वो गलत है, जो सही किया है वो सही किया है। यही तो मेरा मेन मकसद है चैनल खोलने का। इतना नुकसान करके मैं आया हूं। सोचिए अभी ग्रीवांसेस के लिए कितने हुए हैं ग्रीवांसेस क्लियर, 74-75 ग्रीवांसेस क्लियर हुए हैं और अभी करीबन 8,000 के लगभग ग्रीवांसेस डाले हैं और अभी 2.5 लाख के लगभग जो फेल हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं, वो तो डाले नहीं है ग्रीवांसेस, ना उनका ग्रीवांसेस हुआ है और वो लड़के फेल हैं। तो एक डेटा भी अब मेरे पास आ गया है कि जो लड़के फेल हैं तो उनका एग्जाम अब कब करवाओगे।
तो मैंने जब पूछा तो वहां पे बताया गया कि सर ये पहले ग्रीवांसेस पूरा क्लियर तो हो जाए, 8,000 के लगभग जो लड़कों का है, रिजल्ट 8,500 के लगभग है। जब सर इनका क्लियर हो जाएगा महीने 2 महीने में, तभी तो करवा पाऊंगा मैं। फेल है वो ठीक है, अब इनका लड़कों का तो फेल नहीं कर सकते ना, इनका ग्रीवांसेस देख रहे हैं, इनका डेटा जो आया है देख रहा हूं। अगर नहीं है डेटा सर तो फिर मैं इनको फेल के कैटेगरी में ला करके एग्जाम करवाऊंगा ही, क्योंकि 3 लाख के लगभग लड़के हैं, कम लड़के नहीं हैं। तो यही चीज़ दिखाने आया था और यही खुलासा करने आया था। कल एक और बड़ा खुलासा करूँगा डीजीटी की गलती की और गुणवत्ता की, देखिएगा जरूर। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा, और गर्मी आ गई तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। कार अगर चलाते हैं आप तो सीट बेल्ट लगाइए। आज का भी दिन बेहतर हो और आने वाला कल भी आपको बहुत बेहतर हो। और एक चीज़ बता दूँ, मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ, है ना, कि गरीब बच्चों से पैसा कमाऊँ और अपने घर के बच्चों का पेट पालूँ। मैं अपने बच्चों का पेट काट करके गरीब के घर के बच्चों को न्याय दिलवाता हूँ, यही अंतर है। और सुनिएगा, ये ITI टॉक शो बंद नहीं होगा, होगा कार्रवाई, दूसरे नाम से चालू हो जाएगा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे जाने वाला नहीं हूँ। भले हमको इतना सपोर्ट ना ITI से ना लड़कों से मिल रहा है, लेकिन जितना मिल रहा है ना उतना मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।